आखिर क्या क्या सहना पड़ता है किम जोंग की वाइफ को? क्या सच में किम की वाइफ को कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है? आज इन सब बातों से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के उस तानाशाह की जो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, जिसके एक कदम से पूरी दुनिया हिल जाती है और अक्सर देश में मिसाइलों को टेस्टिंग की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। हम बात कर रहे हैं किम जोंग उन की, जिनका जन्म 8 जनवरी 1984 नॉर्थ कोरिया में हुआ था। इनके पिता का नाम किम जोंग इल और माता का नाम को योंग हुई है। इनके पिता के 6 बच्चे थे, जिनमें से एक है किम जोंग। उनके पिता उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री के पूर्व सर्वोच्च नेता थे। किम जोंग उन ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी से की थी, लेकिन इनकी मां चाहती थी कि इनकी पढ़ाई एक बेहतर इंस्टीट्यूट से हो, इसलिए इनकी मां ने किम को स्विट्जरलैंड में शिक्षा को बेहतरीन करने के लिए भेजा था। चौंका देने वाली बात तो यह है कि जब किम जोंग उन केवल 20 साल के ही थे, तभी इन्होंने नॉर्थ कोरिया के शासन की पूरी बागडोर और काम खुद संभालना शुरू कर दिया। किम जोंग उन जो भी काम करते थे उसे वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते थे, इसलिए इनके पिता इनको अपने सभी काम में आगे रखते थे। पिता का देहांत होने के 1 साल बाद ही इन्होंने उत्तर कोरिया की राजगद्दी संभाल ली थी। पहली बार इतनी पावर में कदम रखने के बाद किम जोंग उन ने अपने कई सारे मनमौजी रूल्स बनाए थे। जो भी व्यक्ति इनके बनाए हुए नियमों को तोड़ता है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, और आज भी ये नियम लागू है। किम जोंग उनकी शादी 2009 में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम री सोल जू है। वो एक सिंगर भी रह चुकी हैं। ऐसी अफवाह है कि री सोल एक कार्यक्रम में गाना गा रही थी और तभी किम जोंग की नजर उन पर पड़ी और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो री सोल जू से शादी करेंगे। री सोल के साथ शादी करने के बाद किम जोंग उन ने उनके संगीत के पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी हो गए। उनके गानों की सीडी को जब्त कर लिया गया। अब आपको बताते हैं री सोल जुल के परिवार के बारे में। आपको बता दें, सोल की मां पेशे से एक डॉक्टर है और पिता प्रोफेसर है। किम जोंग और री सोल से शादी तानाशाह के पिता की मौत के बाद हुई थी। किम जोंग उन एक ऐसे शख्स हैं जिसने अपनी प्रजा के साथ साथ अपनी पत्नी के लिए भी कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसको फॉलो करना उनकी पत्नी की मजबूरी है। जैसे कि वो किसी त्योहार पार्टी फंक्शन के अलावा कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं। किम जोंग उनकी इजाजत के बगैर इनकी पत्नी की कोई फोटो नहीं खींच सकता है और तो और इनका मोबाइल चलाना और मायके जाने पर भी पाबंदी है। इतना ही नहीं, री सोल जू को अपने आप से ये भी फैसला लेने का हक नहीं है कि वो कितनी बार माँ बन सकती हैं। वहीं किम के बाद यदि कोई दूसरा पावरफुल इंसान है तो वो है उसकी बहन, जो कि अपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी भाभी को यूज करती है। इन सब के अलावा किम की पत्नी को ये भी अधिकार नहीं है कि वो अकेले कहीं आ जा सके। अब जरा सोचिए, क्या सोल एक घर में रहती है या कैद में? किम जोंग उनको लेकर कहा जाता है कि वो सनकी है और बहुत कठोर है। जो भी उनका हुक्म नहीं मानता है तो वो उसको सजा देने में किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहा जाता है कि साउथ कोरिया के लोगों को अपनी मर्जी से जीने और रहने की इजाजत नहीं है। लोगों को उनके दायरे में रहना पड़ता है, जिन्हें किम स्वयं बनाता है। किम ने अपनी पत्नी को भी उसकी मर्जी से जिंदगी जीने की इजाजत नहीं दी है। उसका हर फैसला किम खुद लेता है। किम एक ऐसा शख्स है जो किसी पर भी विश्वास नहीं करता है, यहाँ तक कि अपनी पत्नी पर भी नहीं। तानाशाह किम ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक स्पेशल फोर्स भी नियुक्त की है, जो हर समय उनके काम और एक्टिविटी पर नजर बनाए रखती है। किम ने अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहने की सजा दी है। इतना ही नहीं, किम जब तक खुद इजाजत नहीं देते तब तक री सोल मीडिया के सामने नहीं आती है और न ही उनके बारे में उत्तर कोरिया में कुछ लिखा जा सकता है और न ही तस्वीर ली जा सकती है। कहा जाता है कि साउथ कोरिया पर राज करने वाले किम की पत्नी री सोल यू को शादी के बाद अपनी हर आदत, पसंद और फैसले छोड़ने पड़े और अब उन्हें किम के नियमों के अनुसार ही लाइफ बितानी पड़ रही है। कहा तो ये भी जाता है कि री सोल ने 2017 में कई महीनों के लिए लोगों के सामने आना बंद कर दिया था। लोगों का मानना था कि री प्रेग्नेंट थी और इसलिए वो लोगों के सामने नहीं आती थी। री सोल ने कुछ दिनों बाद एक बच्चे को जन्म दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक री और किम के अब 3 बच्चे हैं। उनके बच्चों को लेकर भी उत्तर कोरिया से जानकारियां बाहर नहीं आती हैं। दोस्तों इनके रूल्स इतने अटपटे हैं कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया में केवल सरकारी कर्मचारी को ही कार खरीदने की इजाजत है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी में किसी आम व्यक्ति को रहने की इजाजत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल सरकारी कर्मचारी ही रह सकते हैं। यहाँ पर किम जोंग उनके नियमों के अनुसार केवल 28 प्रकार के ही हेयर कट की इजाजत है। इन 28 में से 10 हेयर कट पुरुष तथा 18 हेयर कट महिलाओं के। यदि कोई भी पुरुष या महिला इन सबसे हेयर कट के अलावा कोई भी हेयर कट करवाने की कोशिश करेगा तो उन्हें सजा सुनाई जाती है। अब ये तो तानाशाही है, तभी तो किम को नॉर्थ कोरिया का तानाशाह कहा जाता है। तो दोस्तों ये थी किम के रूल्स और उनकी पत्नी से जुड़ी बातें। वैसे आप इस तानाशाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर भेजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। धन्यवाद।